नमस्कार, आपका स्वागत है आस्था स्टूडियो में। तो इस वीडियो में हम माघ मास के दूसरे अध्याय के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दिलीप जी ने पूछा, ब्रह्मर्षि भृगु ने किस समय मणि पर्वत पर विद्याधर को धर्मोपदेश किया था? कृपया करके बता रहिए। तब वशिष्ठ जी बोले, राजन, प्राचीन काल में एक समय 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे सारी प्रजा उद्विग्न और दुर्बल होकर 10 दिशाओं में चली गई। उस समय हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच का प्रदेश खाली हो गया। स्वाहा, स्वधा, वष्टकार और विद्याध्ययन सब बंद हो गए। समस्त लोकों में उपद्रव होने लगा। धर्म का तो लोक हो ही गया था, प्रजा का भी अभाव हो गया। भूमंडल पर फल, मूल, अन्न और पानी की बिल्कुल कमी हो गई। उन दिनों नाना प्रकार के वृक्षों से आच्छादित नर्मदा नदी के रमणीय तट पर महर्षि भृगु का आश्रम था। वे उस आश्रम में से शिष्यों सहित निकलकर हिमालय पर्वत की शरण में गए। वहाँ कैलाश गिर के पश्चिम में कुम्मीकुट नामक का पर्वत है, जो सोने और रत्नों का ही बना हुआ है। उस परम रमणीय श्रेष्ठ पर्वत को देखकर अकाल पीड़ित ब्रह्मर्षि भृगु का मन बहुत ही प्रसन्न हुआ और उन्होंने वही अपना आश्रम बना लिया। उस मनोहर शैल पर वनों का और उपवनों में रहते हुए सदाचारी भृगु जी ने दीर्घ काल तक भारी तपस्या की। इस प्रकार जब महर्षि भृगु जी वहां अपने आश्रम पर निवास करते थे, एक समय एक विद्याधर अपनी पत्नी के साथ पर्वत से नीचे उतरा। वे दोनों मुनि के पास आए और उन्हें प्रणाम करके अत्यंत दुखी हो एक और खड़े हो गए। उन्हें इस अवस्था में देख ब्रह्मर्षियों मधुर वाणी से पूछा, विद्याधर, प्रसन्नता के साथ बताओ, तुम दोनों इतने दुखी क्यों हो? विद्याधर ने कहा, द्विज श्रेष्ठ, मेरे दुख का कारण सुनिए। मैं पुण्य का फल पाकर देवलोकों में गया। वहां देवता का शरीर, दिव्य नारी का सुख और दिव्य भोग का अनुभव प्राप्त करके भी मेरा मुंह बाग का सा हो गया। न जाने यह किस दुष्कर्मों का फल उपस्थित हुआ है। यही सोच कर मेरे मन को सभी शांति नहीं मिली। ब्राह्मण, एक और भी कारण है जिससे मेरा मन व्याकुल हो रहा है। यह मेरी कल्याणमयी पत्नी बड़ी मधुर भाषिणी थी तथा सुंदरी है। स्वर्गलोक में शील, उदारता, गुण समूह, रूप और यौवन की संपत्ति द्वारा इसकी समानता करने वाली एक भी स्त्री नहीं है। यहाँ तो यह देवमुखी सुंदरी रमणी और कहा मेरे जैसा व्याघ्रमुख पुरुष। हे ब्राह्मण, मैं किसी बात की चिंता करके मन में ही मन सदा जलता रहा हूँ। तब भृगु जी ने कहा, विद्याधर श्रेष्ठ, पुनर्जन्म में तुम्हारे द्वारा जो अनुचित कर्म हुआ है वह सुनो। निशब्द कर्म कितना ही छोटा क्यों न हो, परिणाम में वह भयंकर होता है। तुमने पूर्व जन्म में माघ के महीने में एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन शरीर में तेल लगा लिया था। इससे तुम्हारा मुंह व्याघ्र के समान हो गया। पुण्य में एकादशी का व्रत करके द्वादशी को तेल का सेवन करने से पूर्व काल में इलानंदन पुरुषवारों को भी कुरूप शरीर की प्राप्ति हुई थी। वे अपने शरीर को कुरूप देख उसके दुख से बहुत दुखी हुए और गिरिराज हिमालय पर जाकर गंगा जी के किनारे स्नान आदि से पवित्र हो प्रसन्नता पूर्वक कुशासन पर बैठे। राजा ने अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके हृदय में भगवान का ध्यान करना आरंभ किया। उन्होंने ध्यान में देखा,
भगवान का श्री विग्रह नूतन नील मेघ के समान श्याम है। उनके नेत्र कमल दल के समान विशाल है। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। उनका श्रीअंग पीतांबर ढका है। वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि अपना प्रकाश फैला रही थी तथा वे गले में वनमाला धारण किए हुए हैं। इस प्रकार श्री हरि का चिंतन करते हुए राजा ने प्राणवायु के मार्ग को भीतर ही रोक लिया और नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाए कुंडलिनी के मुख पर उठाकर स्वयं सुमुक्षा नाड़ी में स्थित हो गए। इस तरह एक मास तक निराहार रहकर उन्होंने दुष्कर तपस्या की। इस थोड़े ही दिनों की तपस्या से ही भगवान संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा के 7 जन्मों की आराधना का स्मरण करके उन्हें स्वयं प्रकट हो प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस दिन माघ शुक्ल पक्ष की 12वीं तिथि थी। सूर्य मकर राशि पर स्थित थे। भगवान वासुदेव बड़ी प्रसन्नता के साथ चक्रवर्ती नरेश पूर्ववारक शंका जल छोड़ा और उन्हें अत्यंत सुंदर एवं कमनीय रूप प्रदान किया। वह रूप इतना मनोहर था जिससे देवलोक की न्यायिका उर्वशी भी आक्रोश हो गई और उसने पुरुरकवा को पति रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा की। इस प्रकार राजा पुरुरवा भगवान से वरदान पाकर कृतकृत्य हो गए। अपने नगर में लौट आए। विद्याधर, कर्म की गति ऐसी ही है, इसे जानकर भी तुम क्यों खिन्न होते हो? यदि तुम अपने मुख की कुरपता दूर करना चाहते हो तो मेरे कहने से शीघ्र ही मणिकूट नदी के जल में माघ स्नान करो। वह प्राचीन पापों का नाश करने वाला है। तुम्हारे भाग्य से माघ बिल्कुल निकट है। आज से 5 दिन के बाद ही माघ मास आरंभ हो जाएगा। तुम पौष के शुक्ल पक्ष की एकादशी से ही नीचे वेदी पर सोया करो और महीने तक निराहार रहकर तीनों समय स्नान करो। भोग को त्याग कर जितेंद्रिय भाव से तीनों काल भगवान विष्णु जी की पूजा करते रहो। विद्याधर श्रेष्ठ, जिस दिन माघ कृष्ण शुक्ला एकादशी आएगी, फिर द्वादशी के पवित्र दिनों को मैं मंत्रपुप्त कल्याणमय जी से अभिषेक करके तुम्हारा मुख कामदेव के समान सुंदर कर दूंगा। फिर देवमुख होकर इस सुंदर के साथ तुम सुखपूर्वक क्रीड़ा करते रहना। विद्याधर, माघ के स्नान से विपत्ति का नाश होता है और माघ के स्नान से पाप नष्ट हो जाते हैं। माघ स्नान सब व्रतों से बढ़कर है तथा यह सब प्रकार के दानों का फल प्रदान करने वाला है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मावर्त, उथुदक, अविमुक्त क्षेत्र, प्रयाग तथा गंगा सागर संगम से 10 वर्ष तक शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करने से जो फल प्राप्त होता है वह माघ के महीने में 3 दिनों तक प्रातः स्नान करने से ही मिल जाता है।